दोस्तों 1997 में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक बुक लिखी जो कि मार्केट में आते ही धूम मचा दी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रिच डैड एंड पुअर डैड किताब के बारे में, जिसकी ग्लोबली 40 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज अब तक सोल्ड हो चुकी है। दोस्तों इस बुक में ऐसा क्या राज छिपा है, ऐसा क्या खास बात है जो मिलियंस ऑफ पीपल इस किताब के दीवाने हो गए हैं। इनफैक्ट कई बड़े बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच इसे पढ़ने की सलाह देते हैं। रिच डैड पुअर डैड बहुत ही खूबसूरत बुक है। इट्स अ वेरी फंडामेंटल सिंपल इंट्रोडक्शन टू लाइफ एंड मनी। एक बुक पढ़ी आप लोगों ने, रिच डैड पुअर डैड? एक है अमीरों की सोच, एक है गरीबों की सोच। जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आप बन जाओगे। मैंने आज से लगभग 19 साल पहले एक बुक पढ़ी थी। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों इस किताब को हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो अपने 9 to 5 वाली जॉब से बाहर आना चाहता है और एक असली अमीर बनना चाहता है। दोस्तों असली अमीर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिखने में तो अमीर हैं लेकिन वास्तव में होते नहीं हैं। वो अंदर से पूरी तरह खोखले होते हैं। ये सब अच्छे से वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। तो चलिए इस किताब में छिपी अमीर बनने की राज को जानते हैं। दोस्तों रॉबर्ट टी कियोसाकी के दो पिता थे। एक उनके रियल पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और अपने फ्रेंड माइक के पिता यानी उनके मुंह बोले पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। दोस्तों उनके मुंह बोले पिता ही उन्हें अमीर बनने का और हमेशा अमीर बने रहने का इस बुक में लेसन दिया है, जो कि आप इस वीडियो में जानने वाले हो। दोस्तों कहानी तब शुरू होती है जब वीकेंड स्कूल छुट्टी में रॉबर्ट के कुछ अमीर दोस्त पार्टी करने के लिए समुद्र किनारे जाते हैं, लेकिन वो लोग रॉबर्ट को शामिल नहीं करते, ये सोचकर कि रॉबर्ट एक गरीब है। इस बात का रॉबर्ट को काफ़ी बुरा लगा और वो ठान लेता है कि मैं भी अमीर बनूंगा। फिर वो अपने डैडी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि डैडी क्या आप बता सकते हैं कि अमीर कैसे बनते हैं। ये सुनकर उनके पुअर डैडी जो कि एक स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने कहा कि बेटा तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। फिर रॉबर्ट ने अपने स्कूल की सारे किस्से सुनाता है। ये सुनकर उनके पुअर डैडी सोच में पड़ जाता है और जवाब देते हुए कहता है, देखो बेटा तुम्हें अगर अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना चाहिए। इस पर रॉबर्ट ने अपने डैड से पूछते हुए कहा, तो मैं पैसा बनाना कैसे सीख सकता हूँ। इस पर उनके डैड ने कहा, अपने दिमाग से। फिर दूसरे दिन रॉबर्ट और उनके फ्रेंड माइक ने एक साथ मिलकर पैसा बनाने का आइडिया खोजा। फिर दोनों जस्ते के पुराने टिप्स को इकट्ठा करने लगे, फिर उसे पिघलाकर नकली सिक्के बनाने लग गए। लेकिन इस पर रॉबर्ट के डैडी ने समझाते हुए कहा, देखो बेटा ऐसा करना गैर कानूनी है। फिर आगे रॉबर्ट के पिता उन्हें कहता है, देखो बेटा अगर सच में तुम्हें पैसा बनाना सीखना है तो ये सवाल तुम्हें माइक के पिता से पूछना चाहिए, इसका जवाब वो अच्छे से दे पाएंगे। फिर रॉबर्ट माइक के पिता के पास जाता है, साथ में माइक भी जाता है क्योंकि माइक को भी अमीर बनने का राज जानना होता है। फिर दोनों वहां पहुंचकर उनसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता पाएंगे कि अमीर कैसे बना जाता है। और वहीं से रॉबर्ट का फाइनेंशियल एजुकेशन की महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैड उन्हें लाइफ के अलग अलग फेज में अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते हैं, जैसे हाउ टू मेक मनी विद मनी, पैसे से पैसे कैसे बनाएं, हाउ टू मैनेज मनी, पैसे को मैनेज कैसे करते हैं, और ऐसे मिस्टेक जिसकी वजह से गरीब और गरीब बनते जाता है। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि अगर कोई गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों चलिए उन इम्पोर्टेंट लेसन को जानते हैं। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया का ज़्यादातर लोग वे अच्छे से पढ़ाई लिखाई तो करते हैं, बड़े बड़े डिग्री भी हासिल करते हैं, लेकिन वही 9 to 5 वाली रेट रेस में फंस जाते हैं। वे ये सोचते हैं कि हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए और हमें अच्छी सैलरी मिले जिससे हम अमीर बन जाएंगे। पर असल में कोई भी सिर्फ नौकरी करके अमीर बन नहीं सकता, क्योंकि नौकरी करने के बाद वो मंथ के एंड में सैलरी मिलने का इंतज़ार करता है और उसी सैलरी से बड़े बड़े ख्वाब पूरा करने की सोचता है और लोन में महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेता है
और उसी की इंस्टॉलमेंट चुकाने में वो पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं, पर उनके मेहनत की फ़ायदा किसी दूसरे का होता है। बहुत से लोग इस रेट रेस से बाहर निकलना तो चाहते हैं, पर वो निकल नहीं पाते क्योंकि तब तक बहुत लेट हो चुका होता है और वो घर की जिम्मेदारी, समाज की डर से वो उसी चंगुल में फंसे रहते हैं और 95 वाली जॉब को करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कभी अमीर नहीं बन पाते। दोस्तों, आगे के लेसन में रॉबर्ट बताते हैं कि इस रेट रेस से अगर कोई बाहर आना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। दोस्तों, इंसान को पैसे को लेकर अच्छे समझ होना चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए कि पैसा कैसे काम करता है। दोस्तों, हमारे स्कूल कॉलेज में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन ठीक से दिया नहीं जाता है। हमें बस ये सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और जॉब करो। हमें ये बताया जाता है कि एक जॉब पा लेने से ही लाइफ सेट हो जाती है। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक में एसेट और लायबिलिटी के बारे में बताते हैं। एसेट वो होता है जो हमारे जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी वो है जो हमारे जेब से पैसा निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कार खरीदते हो और उसे काम पे लगा देते हो और किराए से तुम्हारी जेब में पैसा आता रहता है। इसे एसेट कहते हैं क्योंकि ये तुम्हारी जेब में पैसा डाल रहा है। दूसरी ओर, आप एक कार खरीदते हो और वो घर पे सिर्फ खड़े रहता है, यानी वो आपको कुछ भी कमा कर नहीं देता है, उल्टा सर्विसिंग के लिए पैसा जेब से जाता है, तो इसे लायबिलिटी कहते हैं। इसलिए जिसे भी अमीर बनना है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा एसेट बिल्ड करने में फोकस करना चाहिए। दोस्तों, थर्ड लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस। दोस्तों, एक एवरेज इंडियन का सैलरी 36,000 है जो जॉब वगैरह करता है। अगर वो 1 करोड़ कमाने का सोचे सिर्फ सैलरी से, तो उसे लगभग 23 साल 2 महीने लग जाएंगे अगर किसी भी तरह का खर्च नहीं करता है तब। लेकिन हम इंडियन तो सैलरी आने से पहले ही चीज़ें खरीदने की डिसाइड कर लिए होते हैं। कुछ लोग तो महंगी महंगी चीज़ें लोन पे खरीद लेते हैं, जैसे कार, घर और भी कई चीज़ें, और इसी लोन का इंस्टॉलमेंट चुकाने में वो पूरे ज़िंदगी निकाल देते हैं और रेट रेस का हिस्सा बने रहते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक में बताते हैं कि अगर सच में कोई अमीर बनना चाहता है, अपने रेट रेस से बाहर आना चाहता है, तो उसे जॉब के साथ साथ अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहिए, खुद में फोकस करना चाहिए। इसके लिए कोई बड़े लेवल से शुरू करने की ज़रूरी नहीं है, आप छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं। जॉब के अलावा एक कोई भी अपने पसंदीदा काम कर सकते हैं जिससे आपको सेकेंडरी इनकम जनरेट हो सके। फोर्थ लेसन है वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, एक बार सिंगापुर में उनका इंटरव्यू एक फीमेल जर्नलिस्ट ने लिया था और उसने वहां बताया था कि उनका सपना भी एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनना था, लेकिन वो नहीं बन पाई। उस महिला का लिखने का तरीका काफ़ी अच्छा था। रॉबर्ट ने उनके कई सारे लेख भी पढ़े थे, तो इसलिए रॉबर्ट ने उन्हें सेल्स कोर्स करने का सलाह दी। लेकिन ये सुनकर वो महिला नाराज़ हो गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और साथ ही उसके पास इंग्लिश लेक्चर में मास्टर डिग्री भी थी। उसके हिसाब में सेल्स का काम उसके स्टैंडर्ड का नहीं था। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया कई सारे पढ़े लिखे लोगों से भरी हुई है, लेकिन बात यह है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती। आपको यह पता होना चाहिए कि उस टैलेंट को आप कैसे इस्तेमाल में ला सकते हो, और जब तक आप यह नहीं जानोगे आपका सारा टैलेंट बेकार है। और उस महिला की तरह कई लोग सीखने के लिए काम नहीं करते। अगर वो महिला वो सेल का कोर्स कर लिया होता तो हो सकता है वो दुनिया का बेस्ट सेलिंग राइटर भी बन सकता था। इसलिए सिर्फ पैसा के लिए काम ना करें, कुछ सीखने के लिए भी काम करें, क्योंकि हो सकता है जो आप सीख रहे हो वो आपका 10 साल की कमाई 1 साल में ही दे दे। दोस्तों, अपने बुक में रॉबर्ट कियोसाकी 5 लेसन बताते हैं। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल। रॉबर्ट बताते हैं कि हर कोई अमीर बनने का सोचता है और कुछ लोग कोशिश भी करते हैं, पर अमीरी के रास्ते में आने वाले कुछ बाधाएं के चलते वो लोग अमीर बन नहीं पाते। रॉबर्ट अपने बुक में 5 ऐसे ऑब्स्टेकल यानी बाधाएं के बारे में बताए हैं जो कि अमीर बनने से इंसान को रोकता है। पहला है फियर यानी डर।
दुनिया का कोई भी इंसान हो उसे पैसे को खोने का डर लगता ही है, लेकिन इसी डर से कुछ लोग अपना एसेट के पहलू को बिल्ड नहीं कर पाते और वो ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाते। पैसों से जुड़े डर को हैंडल करना सीखें। पैसों के मामले में सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने डर को कितने अच्छे से संभाल सकते हैं। बहुत सारे लोग कई अच्छे अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। दोस्तों, अगर हमें पैसे से पैसे बनाना है तो हमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, बट इस फियर की वजह से लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं। दूसरा है डाउट। दोस्तों, किसी भी काम को शुरू करने से पहले या अपनी पैसा कहीं इन्वेस्ट करने से पहले ज़्यादातर लोगों को डाउट होता है, यार कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, और इसी डाउट के चलते वो नया शुरू नहीं कर पाते। तीसरा है लेजीनेस यानी आलस। कुछ लोग ये कहकर कई अपॉर्चुनिटी गवा देते हैं, यार अभी मूड नहीं है, अगले दिन देखता हूँ, यार मैं उस लायक नहीं बना हूँ, ये सोचकर वो कई काम को टाल देते हैं और बाद में वही घिसी पिटी 9 to 5 वाली जॉब में लग जाते हैं। दोस्तों, चौथा ऑब्स्टेकल है बैड हैबिट्स, गलत आदत। दोस्तों, ज़्यादातर लोग बिल पे करने में देरी करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में फाइन भरना पड़ता है, लेकिन अमीर लोग जल्द पे कर देते हैं और किसी भी प्रकार के फाइन से वो बचते हैं। और अमीर लोग अपना कमाई का कुछ % इन्वेस्ट और सेविंग के लिए पहले से निकाल लेते हैं, उसके बाद ही वो अपना पर्सनल खर्च करते हैं। लेकिन वही गरीब लोग इन्वेस्ट और सेविंग के लिए पैसा अलग नहीं करते, वो वर्तमान में ही पैसा उड़ा देते हैं, अपने शौक पूरा करने लगते हैं। दोस्तों, इसी आदत के चलते गरीब और गरीब होते जाता है और अमीर बनते जाता है। पांचवा है ईगो यानी अहंकार। दोस्तों, कुछ लोग में अहंकार बहुत होता है, किसी भी एक स्किल को सीखने के बाद और वो दूसरे स्किल सीखने को इग्नोर करते हैं और वो अपने स्किल को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, एक ही स्किल पे डिपेंड होते हैं। लेकिन अमीर लोग अपने स्किल को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और नए नए स्किल सीखते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है। इसलिए अमीर बनना है तो ईगो को साइड में रखकर नए नए स्किल सीखना चाहिए। दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा इस बुक को आप खुद से एक बार जरूर पढ़ें। सच बता रहा हूँ, आपका माइंडसेट पूरी तरह बदल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन पे इस बुक का लिंक मिल जाएगा, बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसे बाय कर एक बार जरूर पढ़ें। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।